और भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। वार्ड क्रमांक 45 से बीजेपी प्रत्याशी वंदना सुधीर जाचक घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। प्रत्याशी वंदना जाचक ने जनसंपर्क कर विकास कार्यों को लेकर जनता को आश्वासन दिया है। साथ ही युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से 6 जून को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। प्रत्याशी वंदना जाचक को जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वार्ड 45 से भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो 24 घंटे संगठन के लिए और जनता की सेवा में देती है, पहले भी पार्षद रह चुकी है और उसके कार्यकाल की सब आज भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहन वंदना जाचक पर विश्वास जताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता वंदना दीदी को भरपूर समर्थन करेगी, भरपूर वोट करेगी और एक इतिहास रचेगी। यहाँ की जनता पूर्ण बहुमत से यहाँ पर वो जीतेगी। वैसे भी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और शहर में, भोपाल शहर में जिस तरह का विकास कार्य कराया है, किसी से अछूता नहीं है। लेकिन एक योग्य हमारी जो बहन वंदना जाचक है, यहाँ से चुनाव जीत के आती है तो हमारे इस क्षेत्र में विकास में धुरी लगेगी, उसमें पहिए लगेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आज हम गए हैं वहाँ लोगों का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। वैसे भी आज देश मोदी जी की तरफ देखता है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की तरफ देखता है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को और हमारे समाज को वंदना जाचक जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी है। ऐसे जनप्रतिनिधि बनेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास हो सकेगा। मैं संदेश देना चाह रही जनता को, गरीब के बीच भी जाऊं और सबके बीच में जाऊं। ताकि छोटी गलियां होती हैं उसमें बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती, तो उसमें भी जाऊं और जनता महिला से मिलूं। इसलिए वो वंदना को विजय बनाना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी महिला है। 3 बार जिलाध्यक्ष रह चुकी है। अध्यक्ष रहने के नाते इसका स्वभाव सरल है, स्वभाव बहुत वाणी अच्छी है, सबको लेके चलती है। इसलिए मैंने सोचा है कि पार्टी का काम कैसे करना मेरी टांग टूटी, लेकिन मैं इसके लिए जरूर करूंगी। गाड़ी में बैठ के क्षमा चाहती हूँ कि खड़े होकर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैंने अपना ऑटो कर और सब जगह कर रही हूँ। सबका अपने क्षेत्र में वहाँ अशोक वाणी है जहाँ मैं रहती हूँ, बिजली कॉलोनी में, यहाँ वंदना है, वहाँ मालती है। मैं सबका प्रचार कर रही हूँ और आप लोग जहाँ बोलेंगे कमी है मैं वहाँ भी पहुँचूंगी आप लोग के कहने के अनुसार, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और मोदी जी के कहने पे स्वर्ण भारत को ऐसे बनाना है जो कि महान देश बने हमारा और भारतीय जनता पार्टी कमल से जीते अच्छे वोटों से। यही मेरी शुभकामना है वंदना के लिए, अच्छे मतों से जीते। आप लोग का भी आशीर्वाद रहे उसके साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये वार्ड 45 है और इस वार्ड के आधे हिस्से से मैं 2004 से 2009 तक चुनाव लड़ी और वहाँ पे पार्षद रही हूँ। उस समय का कार्यकाल अभी भी लोगों को याद है। जब मैं घर घर जा रही हूँ तो लोगों ने कहा कि आपने सबसे पहले यहाँ पे सड़क, पानी की व्यवस्था करवाई है। और आज भी जब मैं अपने चुनावी क्षेत्र में जब जा रही हूँ वहाँ पे अपनी बात कहने के लिए, तो वो कह रहे हैं नहीं, हम आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और आपने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यकाल निकाला है। संगठन ने आपको दूसरी बार फिर यहाँ से टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। ये वाला जो एरिया है E1 से E5, ये एरिया अभी पिछली बार के पार्षद कार्यकाल में ही इसमें इंक्लूड हुआ है। 7.5 साल से यहाँ पे सिवाय अपराध और भ्रष्टाचार के यहाँ पे कुछ भी उस अपराध और भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पे किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। और जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत परेशान रहे, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे युवाओं को बर्बाद करने के लिए पूरी यहाँ से प्लानिंग से काम किया गया। यहाँ पे शराबियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा, ये सब यहाँ पे बहुत काफ़ी पैमाने पे फैला हुआ है। तो ये सब अव्यवस्था मुझे दूर करनी है। युवा भारत का भविष्य है, उनका भविष्य मुझे बचाना है, उनको मुझे बचाना है और संगठन ने मुझे यहाँ से टिकट दिया है, तो ये सब जिम्मेदारी भी पार्षद की बनती है। पार्षद की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी, पार्षद की जिम्मेदारी सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं होती, बाकी सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। यहाँ पे कई जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो 7.5 साल से जो भोग रहे हैं, उनका किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को, और जो भी सारी उनके साथ समस्या है, वो सारी समस्याओं को दूर करने का प्रण मैंने लिया है।